बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड। सो गाइज़, आज हमारी इंग्लिश की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने कुछ वर्ड सीखे थे और उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज की क्लास में हम सेंटेंस मेकिंग यानी कि सेंटेंस बनाना सीखेंगे। बट आज मैं आपको कोई मुश्किल सेंटेंस बनाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि आज मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। और इन सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे जो कि सेंटेंस मेकिंग से पहले आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। और ये वो वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश को लिखने और बोलने के शुरू के वक्त में सीखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो कि हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हर किसी के लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश बेसिक से सीखेंगे। तो इंग्लिश बोलना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है कि हम सही इंग्लिश बोलें। और सही इंग्लिश बोलने के लिए आपको अपनी ग्रामर की बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो कि इन क्लासेस से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आप रोज़ ये क्लासेस लें और कोई भी क्लास मिस ना करें। और तो आप जो है वो जल्दी सब कुछ ये सीख जाएंगे। इंग्लिश वर्ड्स लिए हैं जो कि सेंटेंस मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और वो वर्ड्स क्या हैं, ये आपके सामने ही हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, इन वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम किसी इंसान या चीज़ को दिखाते हैं तो तब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब इनके मीनिंग को देखते हैं। ये दिस का मतलब है ये, दैट का मतलब है वो, दीज का मतलब है ये, दोस्त का मतलब है वो। कि दिस और दैट जो है ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, और दीज और दोस्त जो है ये प्लूरल वर्ड्स होते हैं। और ये दीज और दोस्त जो है ये एक से ज़्यादा लोगों के लिए या चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। ये वर्ड्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि जब भी आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो ये वर्ड्स सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दिस और दीज। ये दिस और दीज जो है ये करीब की चीज़ों या इंसानों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास की जो चीज़ होती है या पास के जो इंसान होते हैं हमारे, उनके लिए यूज़ होते हैं। और दैट और दोस्त जो है ये दूर की चीज़ों या इंसानों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो गाइज, अब हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ गर्ल, दीज आर गर्ल्स। ठीक है, दिस और दीज पास की चीज़ों या फिर इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ अ गर्ल। ठीक है, दिस के साथ यहाँ पे इज़ आया है और इज़ जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दीज आर गर्ल्स, यहाँ पे आर का मतलब है ये आर प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर यूज़ किया है। और गर्ल्स के साथ हमने एस का इसमें इजाफा किया है। ठीक है, तो अब हम इन दो वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करेंगे, यानी दैट और दोज। ठीक है, दैट इज़ अ बॉय, दोज आर बॉयज़। दैट और दोज जो है ये दूर की चीज़ों या फिर इंसानों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इज़ जो है यहाँ पे ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज़ अ बॉय, यानी कि वो एक लड़का है, यानी एक लड़के की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इज़ यूज़ किया है। दोज आर बॉयज़, यानी कि वो लड़के हैं, तो यहाँ एक से ज़्यादा लड़के हैं, इसलिए हमने आर को यूज़ किया है। आर जो कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बॉयज़ के लिए हमने इसमें भी एस का इजाफा किया है क्योंकि एक से ज़्यादा लड़के हैं। तो गाइज, अब हम ये जो मैंने वर्ड्स लिए हैं ये सब वर्ब कहलाते हैं। एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ठीक है, एम, इज और आर जो है ये हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। वाज और वर जो है ये हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। विल बी और शैल बी हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस मेकिंग में। इन वर्ड से ये पता चलता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एम को देखेंगे। ठीक है, एम इसका मीनिंग है हूँ। ठीक है, हूँ, और हूँ किसके साथ यूज़ होता है? आई के साथ यूज़ होता है। आई एम अ गर्ल। तो अब हम इज़ की बात करते हैं। इज़ का मतलब है। ठीक है, और ये एक इंसान या चीज़ के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, यानी कि ही, शी, इट नेम के साथ हम यूज़ करते हैं, लेकिन यू के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करते। और इसका जो सेंटेंस है, इसकी एग्जांपल है शी इज़ गुड। ठीक है, ये एक इंसान के लिए हमने इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर। ठीक है, आर का मतलब है और ये एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आर को हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। यू, और यू अगर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो तो हम इसके साथ आर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है दे आर नॉट गुड। ठीक है, यहाँ पे आर को प्लूरल, आर जो है ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम आर को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, अब हम वास की बात करेंगे। ये वास और वर जो है पास्ट टेंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वास का मतलब होता है था या थी। किसी एक इंसान के लिए हम यू को यूज़ नहीं करते, हम आई, शी, ही के साथ वास को यूज़ करते हैं। ठीक है, आई वॉज विद हिम, शी वॉज हेयर। आई के साथ हमने वास को यूज़ किए, शी के साथ किए, लेकिन हम यहाँ पे यू के साथ इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम वर को देखेंगे। ठीक है, ये भी एक पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। इसका मतलब है थे। ठीक है, एक इंसान या ज़्यादा की बात पर हम थे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस, और ये यू जो है इसमें सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ठीक है, यू के साथ हम वर को ही यूज़ करते हैं। दे वर नॉट देयर। ठीक है, वर हम दे के साथ भी यूज़ कर रहे हैं, ये प्लूरल है। ठीक है, यू वर सैड, यहाँ हम वर को यहाँ पे भी हमने वर को यूज़ किया है और ये सिंगुलर है। ठीक है, इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ वर को, यू के साथ वर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने फ्यूचर टेंसेस को देखना है। फ्यूचर के लिए हम विल बी और शैल बी यूज़ करते हैं। ठीक है, विल बी का मतलब है होगा, होगी या फिर होंगे। ठीक है, होगा हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, होगी लड़की के लिए, और होंगे एक से ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है, सबके साथ हम, ये सबके साथ ही यूज़ होते हैं। ही, शी, इट, दे, यू, या किसी नेम के साथ भी यूज़ हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने लिखी है, ही, शी, दे। ठीक है, विल बी देयर, ही विल बी देयर भी हो सकता है, शी विल बी देयर भी हो सकता है, और दे विल बी देयर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे शैल बी। ठीक है, इसका मतलब ये है होगा, होगी, होंगे, बिल्कुल ऐसे ही सेम, लेकिन ये आई और वी के साथ यूज़ होता है, बाकी सबके साथ यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसमें हम आई, वी, ठीक है, आई शैल बी देयर भी पढ़ सकते हैं, वी शैल बी देयर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में ये है कि हम आई और वी के साथ विल भी यूज़ कर सकते हैं और शैल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। सो गाइज़, उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो कुछ सीखा है वो आपको समझ आई होगी। और अगर आप बिगिनर हैं और इंग्लिश सीखना शुरू ही कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप इन क्लासेस का एक भी पार्ट मिस ना कर सकें।